अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था नेक्स्ट डे और ये मस्जिदुल नबी के पास की जगह है, एंट्रेंस के बाहर का एरिया है और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। और ये मैं जा रही हूँ मस्जिदुल नबी के गेट की तरफ। जब भी आप उम्रा करने जाएं तो अपने साथ छोटा एक बैकपैक ज़रूर रखें ताकि आप पानी की बोतल या कुछ खाने के लिए उसमें कैरी कर सकें, क्योंकि हर जगह पे मतलब फ़ूड अवेलेबल नहीं होता। या अगर आप रमज़ानों में जा रहे हैं तो खजूर और ज़मज़म की बोतल रख सकते हैं उसमें। एक ऐसा छोटा-सा बैकपैक ज़रूर रखें और फुटवियर में आप लोग स्लीपर्स ही पहन के जाएँ, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि आप लोग कैसे रावदा यानी कि रसूलुल्लाह की जो कब्र मुबारक वाली जगह है वहाँ पे कैसे जा सकते हैं रोज़ा रसूल पे। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो मैंने डाला है शॉर्ट्स में, जिसमें आपको देख सकते हैं आप लोग कि कैसे बुकिंग करनी होती है उसकी, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट बुक करना होता है पहले से। और आप जाने से कम 1.5-2 महीने पहले या 1 महीने पहले उसका अपॉइंटमेंट बुक कर लें, क्योंकि ईज़िली अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। तो मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड की है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं उसमें। 2 ऐप हैं, एक नुसुक ऐप है, एक और ऐप है, वो दोनों ही से मैं आपको दिखा दूँगी उसमें कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और ये गेट है एंट्रेंस वाला मस्जिदुल नबी का। और मस्जिदुल नबी में भी ज़मज़म मिलता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डाला था, उसमें ज़मज़म का गेट भी लिखा था कि किस गेट के पास ज़मज़म मिलता है। तो यहाँ पे भी कुछ देर के लिए ज़मज़म का पानी रहता है वहाँ पे, तो वहाँ से आप पानी ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे खाने की चीज़ें लेकर आते हैं पर नीचे गिरा देते हैं या कचरा वहीं फेंक देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक पॉलीथिन या एक गार्बेज बैग कैरी करें साथ में, ताकि जो भी आपका वेस्ट है, खाने-पीने का कुछ भी फ्रूट के स्क्रैप है या रैपर्स हैं, वो उसी में रखें। और ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था। और यहाँ जो पानी रखा है, ये वाटर कूलर्स जो रखे हैं, ये लोगों को लग रहा था पहले कि ज़मज़म है, पर ये नॉर्मल वाटर था। ज़मज़म सिर्फ एक ही एरिया में अवेलेबल होता है और थोड़ी देर के लिए ही रहता है वो। माशाल्लाह यहाँ इतनी रौनक है। और ये एंट्रेंस गेट था जहाँ से एग्ज़िट था, एक साइड से, और एक साइड का एंट्रेंस था। और यहाँ पे बाहर निकल के ही फुटवियर रखने के लिए एक रैक है जहाँ पे आप फुटवियर रख सकते हैं जब आप अंदर जाते हैं, और वापस लौटते टाइम आप यहाँ से फुटवियर ले सकते हैं अपने। जैसे यहाँ मदीना में तो आप रख सकते हो, पर मक्का में ऐसा स्पेस जो बाहर के साइड है वहाँ से स्लीपर्स वो डिस्कार्ड कर देते हैं, यहाँ आप रख सकते हो। और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।
जब हम लोग उम्रा करने गए थे तो मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट एक दिन पहले था और मेरा एक दिन बाद था। मुझे पहले मिला नहीं था अपॉइंटमेंट, फिर मेरे हस्बैंड का ही बस रजिस्टर हुआ था और उन्हें ही अपॉइंटमेंट मिला था जाने का। लेकिन जब मैं सही कर रही थी उम्रा करने के बाद, तो मैंने अल्लाह से दुआ की और दुआ करते ही मैंने बस नुस्ख ऐप खोला और खोलते ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया तुरंत। मतलब अल्लाह ने इतनी जल्दी कबूल की मेरी दुआ उस टाइम कि मैंने बस दुआ की, ऐप खोला और फ़ौरन मतलब मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया था और एक दिन बाद का ही था। और ये यहाँ से वुमेंस का एरिया स्टार्ट होता है जो राइट साइड में है, वहाँ पे प्रेयर एरिया है वुमेंस के लिए, फ़ीमेल्स के लिए। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो ये ऐसे फैंस लगे हुए हैं बड़े बड़े से और इसमें से पानी भी निकलता है हल्का हल्का। और इसके बाद हमने जो मैंने आपको गेट बताया था जहाँ पे जमजम वाटर मिलता है, वो ये गेट है। ये देखिए यहाँ पे जमजम रहता है, यहाँ से हम वाटर फिल कर सकते हैं अपने बॉटल्स में। 310 गेट पे 310 गेट नंबर यहाँ अंदर जमजम रहता है। यहाँ पे 310 में मस्जिदुन नबवी में यहाँ पे सब लाइन लगा के जमजम फिल कर रहे थे अपने बॉटल्स में। गेट नंबर 310। मैंने भी 2 बॉटल जमजम ले लिया था यहाँ से। कितनी बार लाई? और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, लोग इनको दाना भी डालते हैं यहाँ पे। और ये गेट के सामने ही जहाँ कबूतर हैं उसी के सामने वो मस्जिद दिख रही है आपको। ये वही मस्जिद है जहाँ पे रसूल अल्लाह ने ईद का खुतबा दिया था। तो ये मस्जिद के अंदर भी हम गए थे और यहाँ पे भी हमने नफल अदा किए थे। और जो पर्दे के उस तरफ है वो फीमेल्स का सेक्शन था और इस तरफ लेफ्ट में जेंट्स का सेक्शन था। والقرية اللي مات بها 3 قريبة من قرية ثانية. أهلا وسهلا في ليبيا، جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله، حياكم الله، جزاكم الله خير. مصر حياكم. और ये यहाँ के इमाम हैं जिनसे सब मिल रहे थे। أيوة مواظب عليه. كل لا أحد يضحك عليه. الزيارات الشرعية المسجد النبوي أحد ومسجد قباء، لا قبلتين ولا 10 قبلات ولا 9 قبلات. باقي المساجد ما لها ابدا عادي ولا لها اجر وضياع وقت. بارك الله. اجلس المسجد النبوي احس لك. وعايزه حتى اعرف عشان اعرف ارجع معاه.
और ये उसी मस्जिद के साथ एक और मस्जिद थी, इस मस्जिद का नाम मुझे याद नहीं है, पर ये मस्जिदें आसपास ही थी बस। और यहाँ पे सब अपनी नफिल अदा कर रहे थे। और इसके बाद हम एक और मस्जिद में गए थे, ये भी वहाँ से थोड़ा सा दूर ही थी, और हमने यहाँ पे भी नफिल अदा किए थे। यहाँ पे एक बोर्ड लगा था जिसमें इस मस्जिद के बारे में लिखा था, मस्जिद अली बिन अबी तालिब, इस मस्जिद का नाम था ये, और ये इसकी डिटेल्स लिखी हैं। ये भी बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। जब आप मदीने में पैदल घूमोगे तो ऐसे बहुत सारी आपको हसीन मस्जिदें दिखेंगी, बहुत सारी ज़ियारत की जगहें हैं। ये मदीने में तो बहुत ही ज़ियारत की जगह है, मतलब आप मार्केट वाली जगह है या कहीं भी पहाड़ के साइड की जगह है, सारी जगहें ज़ियारत की हैं, क्योंकि ये पुरानी बनी हुई जगहें ही हैं। हाँ, ये मस्जिदों को बाद में चेंज किया गया है, दोबारा कंस्ट्रक्शन करा गया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद हमने यहीं पे मस्जिद हमामा के सामने ही खाने के लिए कुछ स्टॉल्स बने थे, तो हमने यहाँ से कुछ खाने के लिए लिया था। स्वीट्स थे यहाँ पे, डोनट्स वगैरह। और यहीं मस्जिद के सामने ही कुछ शॉपिंग सेंटर्स और शॉप्स बनी हुई थी, तो यहाँ पे लोग खजूर वगैरह ख़रीद रहे थे। एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ था, इसमें कुछ शॉप्स थी खजूर के, इत्र के, अबायास, फ्रूट्स, जूस वगैरह। बेसमेंट में भी था यहाँ पे शॉप्स। और उसके बाद हम वापस मस्जिदुल नबवी में आ गए थे। और ये रसूल अल्लाह के रोज़े मुबारक पे जाने का जो रास्ता है ये वो है, यहीं से ऊपर जाते हैं। अरे एमाक रोज़ा मुबारक ढुकेछुं, एमाक रोज़ा मुबारक भीतर ढुकेछुं, रोज़ार भीतरे रोज़ा आला से मागले देखे। ये जो पर्दे के सामने आपको गेट दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहीं से अंदर जाते हैं। जो रसूल अल्लाह के घर से मिंबर के बीच का रास्ता था, बीच के उस जगह के बीच की जो जगह है उसको जन्नत का टुकड़ा बोलते हैं। या रसूल अल्लाह, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर इसके बाद हम बाहर आ गए थे जहाँ पे म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे म्यूज़ियम है और यहाँ का एक एंट्री टिकट था, तो काउंटर से हम एंट्री टिकट लेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पे मस्जिदुल नबवी के बारे में है ये म्यूज़ियम। तो और ये एक स्टोर बना हुआ था म्यूज़ियम के बाहर ही, और ये मस्जिदुल नबवी के गेट के सामने ही है। तो ये एक स्टोर बना था, यहाँ से कुछ गिफ्ट के लिए लोग चीज़ें खरीद रहे थे। हाँ ओरिजिनल है, इत्र थे यहाँ पे, बहुत सारे सेट्स थे, गिफ्ट सेट्स थे। ओरिजिनल है।
69 200 फिर हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स कार वगैरह खड़े हुए थे और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम थोड़ा चेकआउट कर रहे थे गाड़ियों को। ये रास्ते में ही था हमारी होटल के, और फिर हम होटल पहुँच गए थे और नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा आ गए थे मस्जिद अल नबी में, और यहाँ से जन्नतुल बकी के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे औरतों के लिए जाना मना है, तो मैं तो नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे और ये उन्होंने ही शूट किया है। और जब मैं बाहर खड़ी थी यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो जन्नतुल बकी की तरफ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी हवा के साथ, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। इतनी अच्छी खुशबू थी जैसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी, मतलब एक हवा के साथ अलग ही सुकून वाली खुशबू आ रही थी जन्नतुल बकी की तरफ से। मैं वीडियो बना लवा है ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपन लोग अपनी कब्रों को पत्थरों से, मार्बलों से, लोहे से, किस किस चीज़ों से सेव कर लेते हैं। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही अपनी कब्रों को सोने तक की बना सकते हैं, मगर सिर्फ एक पत्थर रखा है, वो भी ऐसे ही यहीं कहीं पड़ा हुआ पत्थर, वही रख दिया बस। अल्लाह हिदायत दे। ये देखिए हर तरफ सिर्फ एक चट्टान का पत्थर सराहने की तरफ, और बिल्कुल ऐसी। तो गुजारिश है आप सबसे, नहीं बस चेक ही करना है। एक ही बहुत है, तो एक ओ वाली आइसक्रीम लेनी है, फिर आ वाली नीचे। और फिर जन्नतुल बकी से बाहर आकर हम कुछ खाने के लिए ले रहे थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बेकरी है गेट के बाहर ही, मस्जिद अल नबी के।
यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज़ और बेकरी आइटम्स मिल रहे थे, सेवरी भी थे और स्वीट्स भी थे। पिज़्ज़ा वगैरह कोल्ड वाले और ये क्या है? वो दे रहे थे, पोज दे रहे थे। ओहो पकड़े पैसे देने में। और हमें म्यूज़ियम का टिकट मिला नहीं था क्योंकि उसका टाइमिंग निकल चुका था, तो वहाँ हम कल जाएंगे और वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इस वक्त रात हो गई थी और हम यहाँ बैठ के सुकून से अपना एंजॉय कर रहे थे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।